इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है 16 कारण की दर्शन विशुद्धि की कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कितना है, कितनी जल्दी हम परिवर्तित हो सकते हैं, बदल सकते हैं, घबरा सकते हैं, अपने मार्ग को छोड़ सकते हैं। ये सारी की सारी परीक्षा जैन दर्शन लेता है। जैन होना अलग चीज है और जैन दर्शन को मानना अलग चीज है। बहुत सारे लोग जैन हैं। जैन कुल में जन्म लेना पुण्य का उदय चाहिए, मगर जैन दर्शन को हृदय से ग्रहण कर लेना महासाथी से पुण्य चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, एक कितनी हमारी आस्था है, हम इतने भयभीत हो जाते हैं थोड़े से कर्मों के उदय पर, इतने संकट में अपने आप को समझने लगते हैं और हम दुखी हो जाते हैं और हम यहां वहां भटकने लगते हैं कि जहां भी कहीं भी हमें ऐसा मिल जाए रास्ता कि जिस रास्ते के बल पर हम अपने आप को सुखी बना लें। मगर मैंने देखा कि दुनिया में तुम कहीं भी चले जाना, तुम सुखी होगे तो अपने कर्मों के क्षय से, दुखी होगे कर्मों के उदय से। और जब ये कर्मों का क्षय हमारा शुरू हो जाएगा तो हम एक न एक दिन पूर्ण सुखी हो जाएंगे, क्योंकि पूर्णता सुख तो मोक्ष में है। पूछा गया सुख कहां है, तो उन्होंने कहा कि मोक्ष में। तो मोक्ष में जाने के लिए भी सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जब तक एकाग्रता नहीं बनेगी, जैसे अमृत धारा बनाई जाती है, कपूर, पिपरमेंट और अजवाइन का फूल। कपूर बाहर से ठंडा है मगर अंदर से उसकी तासीर गर्म है। पिपरमेंट भी बाहर से ठंडा है मगर अंदर से गर्म है। और अजवाइन का फूल भी गर्म है। अगर हम तीनों को अलग अलग खा लें तो शायद कल से हम पंडाल में नहीं दिखेंगे, शायद आगरा में भी ना दिखें, कहीं और चले जाएंगे, कहीं और दुनिया होगी हमारी, किसी मां के गर्भ में चले जाएंगे। और अगर इन तीनों को मिला दिया जाए, पिपरमेंट, अजवाइन का फूल और कपूर, अगर ये तीनों मिला दिए जाए और किसी का चित्त भड़क रहा हो, किसी को पित्त भड़क रहा हो, उसे एक बूंद मीठे पानी में या बदासे में दे दी जाए तो उसका चित्त भी शांत हो जाता है, पित्त भी शांत हो जाता है, चक्कर भी शांत हो जाते हैं, उसके अंदर की गर्मी भी शांत हो जाती है। तीनों का मिलना बहुत जरूरी है, मगर उसकी फाउंडेशन क्या है? जैसे एक मकान बनाते हैं और अगर मकान में नींव न खोदी जाए, केवल एक समतल ग्राउंड के ऊपर दीवार खड़ी कर दी जाए और दीवार खड़ी करती जाए, चारों तरफ से दीवारें खड़ी कर दी जाए, ऊपर गाटर डालकर के छत डाल दी जाए, उस मकान में कौन रहना पसंद करेगा? आप लोग रहेंगे? उस मकान में रहना पसंद करें? बहुत सुंदर, इस पंडाल से भी सुंदर डेकोरेशन कर दिया जाएगा, क्या आप रहेंगे? कौन कौन तैयार है? चलो मैं
यूपी के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि ऐसे मकान बना करके दीजिए और इसमें जो लोग रहेंगे उनके लिए फ्री ऑफ चार्ज में वो मकान दिलवाऊंगा। कौन कौन रहना चाहेगा? और ये मकान बन रहा था और रात्रि में उसकी दीवार गिर गई। बनवाने वाला विचार करता है कि ये दीवार क्यों गिरी? बोले क्या पता किसी अड़ोसी पड़ोसी ने, दुश्मन ने दीवार गिरा दी होगी, कोई पूर्व जन्म का बैरी होगा, उसने फिर दीवार खड़ी कर दी। दूसरे दिन फिर रात्रि में हवा चली, दीवार गिर गई। इतने में एक सज्जन पुरुष वहां से निकले और कहा, मित्र कुछ परेशान दिख रही हो, क्या बात है? बोले भाई साहब मैं एक कमरा बनाना चाहता हूं और कमरे के लिए मैं दीवार खड़ी करता हूं और प्रातःकाल देखता हूं दीवार ढह जाती है, थोड़ा सा आंधी तूफान चलता है और वो दीवार ढह जाती है। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए मेरी दीवार? और मैं बिल्कुल ओरिजिनल सीमेंट लगाता हूं, प्रमाणिक सीमेंट लगाता हूं, जो अच्छी से अच्छी सीमेंट है उस सीमेंट को मैं यूज करता हूं, रेत भी बहुत अच्छी लगाता हूं और 1-8 का मसाला नहीं बनाता, 1-6 का मसाला बनवाता हूं, उसके बाद भी दीवार गिर जाती है, क्या कारण? बोले आपने इसकी फाउंडेशन नहीं भरी, इसकी नींव नहीं भरी आपने। बोले मैं इतना पागल नहीं हूं आपके जैसे। नींव का क्या मतलब है आपकी दृष्टि में? बोले भाई साहब कितने मंजिल बनाओगे? बोले 5 मंजिल बनाऊंगा मकान, कमरे के ऊपर कमरा, कमरे के ऊपर कमरा, 5 कमरे बनाऊंगा। तो बोले भाई साहब इसकी नींव मजबूत करना पड़ेगी। बोले ये नींव क्या बला है मुझे बताओ। बोले कम से कम 6 फुट गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, 2 फुट चौड़ा, बल्कि 3 फुट चौड़ा, क्योंकि आप 5 फुट लंबा ले जाएंगे ऊंचा मकान और उसमें आपको नीचे जब तक कठोर जमीन ना आ जाए तब तक ऐसे खोदना चाहिए। फिर इसमें पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर डाल करके जमीन का लेवल लाना, फिर आप दीवार बनाए। बोले तुम्हारे जैसे पागल नहीं हूं मैं, इतना पैसा खर्च करूंगा फालतू पत्थर डाल करके? अरे ऊपर बना लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? बोले तुम जिंदगी में बनाते चले जाना और ये दीवारें गिरती चली जाएंगी। बोले अच्छा। बोले तो मुझे तो लग रहा है ये बेकार में जाएगा पैसा, कौन देखेगा उस दीवार को? उस पत्थरों को मैं पत्थर तराश करके डालूंगा और उतने नीचे देखेगा कौन उसे? बोले कोई देखे या ना देखे, मगर तुम्हारी बिल्डिंग इतनी मजबूत बनेगी कि आंधी तूफान में भी बिल्डिंग गिरने के कोई चांस नहीं रहेंगे। बोले नींव भरना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब उसने कल 6 फुट की एक लंबी लाइन का गड्ढा कराया, चारों तरफ गड्ढे कराए, पत्थर बुलवाए, मिस्त्री से पत्थर डलवा करके सीमेंट गाड़ा, मसाला डाला और 1 हफ्ते के बाद फिर दीवार बनाना शुरू किया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 50 साल हो गए, वो दीवार नहीं गिरी और 5 मंजिल का मकान उसका खड़ा रहा। उसी प्रकार बंधुओं, अगर हमें पंचम गति को प्राप्त करना है, 4 गतियां तो हम बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य की गति भी प्राप्त हो जाती है, त्रियंश की गति भी प्राप्त हो जाती है, देव गति भी प्राप्त हो जाती है और नरक गति भी प्राप्त हो जाती है। मगर इन चारों गतियों से ऊपर जो एक पंचम गति कहलाती है, जिसे हम मोक्ष गति कहते हैं, वो अगर तुम्हें जाना है, वो पाना है, तो नींव मजबूत करना होगी, क्योंकि बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊपर। यहां से 7 राजू ऊपर जाना है और 1 राजू कितना बड़ा होता है? 100 किलो का पत्थर आकाश से नीचे गिराया जाए और वो 6 महीने में नीचे आए, उतने समय में
वो 6 महीने में जितने समय होते हैं उतना एक राजू कहलाता है। और समय किसे कहते हैं? ये हमने उंगली घुमा दी, इसमें असंख्यात समय हो गए, बहुत सूक्ष्म है वो समय। 6 महीने के समय विचार कर लें, ऐसे 7 राजू ऊपर जाना है तो उसके लिए हमारी नींव मजबूत होना चाहिए। और मोक्ष मार्ग में जाने की नींव है सम्यक दर्शन, एक आस्था, एक विश्वास, एक प्रीति, एक लगन, एक आत्मी भाव कितना है हमें, दृढ़ता कितनी है अपने आप के इस धर्म के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर तुम्हारी श्रद्धा कितनी है, वो तुम्हें तौलना है। अभी एक सांप निकलने की बात आई थी और सामायिक छोड़ दी गई। ठीक है, शारीरिक बल नहीं होने के कारण, कमजोरी होने के कारण हम उठ करके भाग गए। और मुनिश्री ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं भी भाग जाता, क्योंकि एक सामायिक व्रत बचाने के लिए मैं 27 मूल गुणों को खोना नहीं चाहता था। अगर मान लीजिए वो सर्प काट देता तो फिर हमेशा के लिए मुनि पद समाप्त हो जाता। ठीक है, वो भय, मगर क्या हमारी आस्था कमजोर हुई, हमारा विश्वास कमजोर हुआ? ये हमारी शारीरिक कमजोरी के कारण हम उठ करके भागे, मगर विश्वास हमारा यही होना चाहिए कि धर्म के अलावा दुनिया में कोई ताकत नहीं है। इतनी श्रद्धा और आस्था हमें होना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान के अलावा दुनिया में कोई ताकत उनके मुकाबले की नहीं है, जो 18 दोषों से रहित हैं। इन्हीं के चरणों में मरूंगा और इन्हीं के चरणों में जीऊंगा, जो कुछ होगा वो यहीं मिलेगा, जो यहां नहीं मिला वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और जो कहीं नहीं मिला वो यहां ही मिलेगा। इतना विश्वास, जैसे उन किसानों को इतना विश्वास हो गया, साधु आया, भुट्टा खाया, चला गया, कितना बड़ा विश्वास उनके जीवन में जाग गया। ऐसा ही विश्वास अगर हमारे जीवन में आ जाए, भले हम शारीरिक कमजोरी के कारण परेशान हो जाएं, मगर हमारी आस्था, हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान ही भगवान। जैनियों को ये विश्वास होना चाहिए, और ये दृढ़ विश्वास जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं होगा, देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था और विश्वास नहीं होगा, 7 तत्व 9 पदार्थ के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। कितनी भी पूजन पाठ कर लें, अभिषेक कर लें, आहार दान दे दें, अगर यहां वहां भटक रहे हैं हम दर्शन के लिए, यहां वहां मस्तक झुक रहा है हमारा, और अगर तुम कहो कि महाराज जी हम जाते तो हैं दूसरी जगह, मगर हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, कह सकते हो, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आप लोग जा रहे थे किटी पार्टी करने, मान लो सारे लोग ये किटी पार्टी करने जा रहे थे, किटी करने, और भयंकर गर्मी थी, बढ़िया एसी गाड़ी थी तुम्हारे पास, कोई अंदर गर्मी नहीं थी, और बिल्कुल एक बियर बार के सामने तुम्हारी गाड़ी पंचर हो गई, भष्ट बोल गया टायर, और बिल्कुल जंगल था, 25 किलोमीटर इस तरफ भी कुछ नहीं था और 25 किलोमीटर आगे भी कुछ नहीं था, और 1 बज गया था, तुम सबके अंदर चूहे कूद रहे थे, भूख के लिए तुम छटपटा रहे थे, और एक बिल्कुल नया बियर बार बना था, अभी चालू नहीं हुआ था, उसमें लिखा था माय डियर ठंडी बियर कम ईयर, और आपकी कमेटी का जो व्यक्ति मुखिया था उसने यहां वहां देखा
और ड्राइवर कहता है भाई साहब 2 घंटे से कम समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जाऊंगा, स्टेपनी भी मेरे पास नहीं है, जैक लगा करके इसको खोलूंगा, फिर ले जाऊंगा, फिर आऊंगा, 2 घंटे लगेंगे आप लोग। और हाईवे पे कहीं ऐसी जगह नहीं थी कि आप बैठ जाएं, केवल एक बियर बार था। अब आप क्या करेंगे, वहां जाके रुकेंगे ना। और बियर बार में आप गए, वहां चौकीदार बैठा था, बहन जी क्या, चलो चलो यहां से, भैया हम यहां भोजन कर लें, हमारे पास सबके पास टिफिन है, हम भोजन कर लें। अरे नहीं नहीं भाई, अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, कल ही इसका उद्घाटन होना है। और उनने भी टारगेट बनाया कि अपन इसी बियर बार में भोजन कर लेते हैं। चौकीदार ने कहा नहीं करने देंगे। उन्होंने 500 का नोट निकाला और चौकीदार को दिया, बोले भैया हम गंदगी नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जैनी लोग कितनी गंदगी करते हैं। कई लोगों को तो धर्मशालाएं नहीं मिलती हैं, कुछ स्थान ऐसे उनके नाम बता दे तो धर्मशाला नहीं देते, बोले आप बहुत गंदी छोड़ करके जाते हो। ये बहुत विवेक रखना चाहिए हमें, हम कहीं भी जाएं हमारे द्वारा गंदगी नहीं होना चाहिए। अगर हम थोड़े से समझदार हैं तो वो गंदगी उठा करके डस्टबिन में डाल देना चाहिए। हम श्री सम्मेद शिखर जी जाते हैं, बहुत श्रद्धा से जाते हैं, मगर आपका बच्चा वहीं एक पानी की बोतल लेकर के पी के वहीं फेंक देता है, शिकंजी का गिलास पीता है, वहीं चलते चलते पीता है और रास्ते में फेंक देता है। सम्मेद शिखर को गंदा कौन करता है? हम और हमारी समाज। अगर हम ये थोड़ा सा विवेक अपने जीवन में जगाएं तो हम बहुत बड़ी गंदगी से अपने जीवन को उभार सकते हैं। और जब खा पी करके बाहर निकल रही थी किटी पार्टी की महिलाएं, उसी समय मनोज भाई की टीम आचार्य श्री को श्रीफल चढ़ाने के लिए जा रही थी कि महाराज जी का चतुर्मास चाहिए, और इनकी गाड़ी भी उसी जगह पंचर हो गई। तुम बियर बार से बाहर निकल रहे थे और इनकी गाड़ी पंचर हो गई। सारे पदाधिकारी कहते हैं अरे ये तो अपने आगरा की महिलाएं, ये क्या कर रही थी? माय डियर कम हियर, ठंडी बियर, ये क्या कर रही थी? अब तुमने कहा भाई साहब नमस्ते, अरे आप लोग क्या कर? नहीं नहीं हम तो भोजन करने के लिए गए थे। अब इनके दिमाग में क्या फितूरी बैठेगी? क्या ये विश्वास करेंगे कि तुमने वहां भोजन किया है? यही कहेंगे कि इन्होंने बियर पी है। समझ रहे हो ना मेरा उदाहरण? इसी प्रकार तुम अगर यहां वहां चले गए और तुम कह रहे हो नमोकार मंत्र पढ़ करके आए हैं, हम प्रभु पतित पावन की विनती पढ़ करके आए हैं, कौन विश्वास करेगा कि तुम मिथ्यात्व में नहीं गए, कुदेव के मंदिर नहीं गए तुम, क्योंकि तुम निकलते हुए पाए गए हो। इसलिए ऐसी गली जाना ही क्यों जहां बदनामी हाथ लगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।